हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट एंड हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। और इसमें हम 100 MCQs यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ वन लाइनर बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो RO का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, यूपी PCS का हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर दे रखा है पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जो हैं वो किस धर्म से संबंधित थे? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ये कॉमन से क्वेश्चन है, आगे आप जब चलेंगे तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, उनकी माता का नाम महामाया देवी था, केवल महामाया भी लिखा हुआ आ सकता है। इनके बचपन का नाम गौतम बुद्ध के जो है वो सिद्धार्थ नाम था। और गौतम बुद्ध जी के घर त्यागने को बौद्ध धर्म में जो है उसे कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। क्या किया गया, क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। और अभी इसका कुछ और दूसरा रूप भी अभी आपको देखने को मिलेगा, उसको भी मैं बताऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन आता है। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा गया? ये है जो ज्ञान की प्राप्ति है उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो इसको जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये क्यों की जगह यहाँ पे क्या कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। कहाँ दिया सबसे अधिक उपदेश? तो वो दिए श्रावस्ती में। इसके बाद है, गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? तो अलारा कलम जो है ये पहले गुरु थे, फिर दूसरे गुरु इनके उद्दाता रामापुत्र थे, ठीक है, रामापुत्र थे। ये इस तरह से आप देख लेना। और ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पर, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? कि गौतम बुद्ध जो हैं इनके यहाँ हर चीज़ को एक एक अलग नाम दिया गया था। जैसे अभी आपने देखा, जब घर त्याग कर वो बौद्ध धर्म उन्होंने जब स्टार्ट किया, वो महात्मा बने, तो क्या कहा गया? ये सब तो इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के त्रिरत्न के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। त्रिरत्न याद रखिएगा। तो ये बुद्ध है, धम्म है और संघ है। इन तीनों की डिटेल, बुद्ध, धम्म और संघ क्या होता है, आगे आपको अभी देखने को मिलेगी। इसके बाद है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? तो उसे विहार कहा जाता था। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था चैत्य। बौद्ध धर्म में जो पवित्र दिशा थी उसे वो दक्षिण को अपनी पवित्र दिशा मानते थे। बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो पाली भाषा में हुआ था, लेकिन संस्कृत का भी रोल है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। बौद्ध धर्म में अब देखिए, वो त्रिरत्न थे, अब त्रिपिटक आ गए, ठीक है। त्रिरत्न अभी आपने देखे थे, अब त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त में ऐसे करके सुत्त भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इस चीज़ को जो है देख लीजिएगा आप। तो ये तीनों जो है धर्म ग्रंथ से रिलेटेड है। आजीवक संप्रदाय था इसी के साथ साथ, तो वो था मखली पुत्र घोषाल के द्वारा स्थापित किया हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है बौद्ध धर्म के समकालीन करके। इसके बाद ये बौद्ध धर्म से भी लिंकअप था, इसमें ये भी था। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 खंडों में बांट दिया गया था? 2 खंडों में कहा गया कि ये खंड है, ये दूसरा खंड। तो ये जो है वो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, और दोनों खंड इसके कौन से थे? एक था महायान और एक था हीनयान, है ना। ये दोनों थे, और हीनयान और महायान के बारे में बिल्कुल डिटेल में अभी मैं बताऊंगी। इसके बाद है, महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा था? तो तृष्णा की घटना को उन्होंने कहा था निर्वाण, ठीक है। जब आप हर इच्छा से मुक्त हो जाते हैं, आपकी सारी जो मन की इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं, तब आप निर्वाण को प्राप्त करते हैं। शून्यवाद से रिलेटेड है। शून्यवाद किसी भी चीज़ के अस्तित्व में ना होने के सिद्धांत को शून्यवाद कहा गया था, तो इसके प्रचारक जो थे वो नागार्जुन थे। इसके साथ साथ विज्ञानवाद के प्रचारक कौन थे? तो ये मैत्रेयी नाथ थे। ये सब इनके समकालीन वाद हैं, ठीक है, इनके साथ साथ चलने वाले इसलिए दिए गए हैं। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले तपस्या कहाँ की थी?
तो उरुवेला एक गांव है बोध गया का, उसमें इन्होंने तपस्या की थी। तो उरुवेला को लेके कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत से बच्चे केवल बोध गया कहेंगे, सबसे पहले तपस्या की नहीं, बोध गया के ही गांव है उरुवेला, इसमें तपस्या की थी। फिर यहाँ पर है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले भिक्षुक जो था उसका क्या नाम था, तो उसका पद्म संभव नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद्म संभव। इसके बाद बौद्ध धर्म की शिक्षा के केंद्र कहाँ कहाँ थे, ये पूछा है। प्रमुख केंद्र, तो प्रमुख केंद्र तो देखो इसका संघाराम था। संघाराम का मतलब था इनके संघ के जो लोग आराम करते थे, जहाँ अपनी जगह जगह छोटे छोटे मठ बना लेते थे या मंदिर थे या विहार थे, तो उन्हें इन्होंने संघाराम नाम दिया था। और यही संघाराम आगे चलकर ये छोटे छोटे मठ विद्यालय में बदल गए थे। तो ये संघाराम अगर आता तो आप यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। पाटलिपुत्र में जो है ये कुक्कुट राम का जो है ये एक प्रसिद्ध संघाराम है। इनका बौद्ध धर्म का केंद्र जो है, शिक्षा के केंद्र, तो संघाराम जो हैं जितने भी थे ये बाद में कॉलेज और विश्वविद्यालय बन गए, जितने भी इनके संघाराम थे, यानी कि इनके ठहरने के जो स्थान थे, जो इनके शिष्यों के या गौतम बुद्ध के ठहरने के स्थान। तो बौद्ध काल के दौरान भारत में सीखने के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण जो शैक्षिक केंद्र रहे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, वल्लभी, सोमपुरी और सलवन, ये सब जो थे एक मुख्य इनके शिक्षा के केंद्र थे। इसके बाद है प्रथम बौद्ध संगीति, जरूर आता। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो 483 ईसा पूर्व हुई। कौन उसके समय संगीति के समय राजवंश में था, तो वो अजातशत्रु था। उसके बाद जो है प्रथम बौद्ध संगीति की शिक्षा जो है वो क्या थी, तो वो महाकश्यप थी। क्या थी? महाकश्यप थी। इसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, तो ये राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति वो 383, ठीक है, वो 483 383 ईसा पूर्व। इसके राजवंश किसके राजवंश काल में आयोजित की गई, तो कालाशोक, ठीक है, किसके? कालाशोक के। इसके देखिए आ का करके अगर आप याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आ का ये प्रथम बौद्ध संगीति, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो आ का मतलब है यहाँ पर अभी जो आपने अजातशत्रु पढ़ा, का से कालाशोक है, सेकंड में, तीसरी में अशोक है और चौथी में कनिष्क है। तो ऐसे आका करके याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगी किस किस के शासनकाल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो वैशाली में किया गया और सवाकामी की देखरेख में हुई थी ये। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो 255 ईसा पूर्व हुई थी। अशोक देखिए आ गया हमें, अशोक के शासनकाल में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगीति की शिक्षा जो थी वो मोगलीपुत्र थी और यहाँ पर इसका आयोजन जो था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। फिर इसके बाद चौथी जो बौद्ध संगीति है ये बिहार से बाहर हुई थी। कहाँ पर? कुंडलबन कश्मीर में। और इसका जो आयोजन हुआ था वो प्रथम शताब्दी, यानी कि जो ईसा पूर्व खत्म हो गया, अब प्रथम शताब्दी करी चली तो ये 72वीं ईस्वी आ गया, इसको याद रखिएगा। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो थी वो वसुमित्र ने की थी और इनके सहायक जो थे वो अश्वघोष थे। और ये पूछा है देखिए फिर से आगे, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अभी क्वेश्चन भी आएगा कि बिहार से बाहर हुआ था, तो आप चौथी को ही लगाएंगे। एशिया ऑफ ज्योति यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है। गौतम बुद्ध किस कुल से थे, तो ये शाक्य कुल से थे, क्योंकि इनके फादर जो थे वो शाक्य कुल से थे। गौतम बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था, सौतेली माता के रूप में भी कहते हैं, लेकिन ये इनकी मौसी थी। कौन थी? मौसी थी। और ये सबसे पहली इनकी शिष्या भी थी, ये भी याद रखिएगा, फीमेल में जो है सबसे पहली शिष्या थी। और यहाँ गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम जो था वो राहुल था। गौतम बुद्ध जो है किस दिन ज्ञान प्राप्ति हुई, तो वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान प्राप्ति हुई, उसी को बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है। गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? पीपल के पेड़ के नीचे। क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखिए पूरा यहाँ पर एक पूरा मैंने पैराग्राफ टाइप लिख दिया है। माना जाता है कि 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, गया जो मैंने अभी बोध गया आपको बताया था, बोध गया में उरुवेला नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। गया को ही बोध गया क्यों कहने लगे? क्योंकि यहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए उसे बोध गया कहने लगे। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस राज्य में हुआ था, तो कौशल राज्य में हुआ था। पंचशील क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंचशील और 10 शील हैं इसमें बौद्ध धर्म में। तो पंचशील का मतलब इनका 5 चीज़ें होती हैं। एक तो हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो,
झूठ मत बोलो और नशा मत करो। ये इनके 5 थे उन लोगों के लिए जो कि गृहस्थ जीवन में रहते हैं। ये पूरा लिखा है। जो पंचशील हैं ये गृहस्थ लोगों के लिए हैं, जबकि 10 शील इनके भिक्षुओं के लिए थे। भिक्षुओं के लिए 10 नियम थे, जिसमें ये हैं। देखिए ये पूरे इन्होंने 10 नियम मैंने यहाँ पे, एक अहिंसा, हिंसा मत करिए, सत्य बोलिए, अस्ते माने चोरी मत करिए, अस्ते माने होता है चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब वही घर को त्याग देने वाला, ब्रह्मचर्य, फिर नृत्य गान मत करिए, श्रृंगार प्रसाधन मत करिए, मतलब मेकअप वगैरह अपने आप को खूबसूरत मत दिखाइए कि बाल सुंदर बना लिए, ये सब। समय पर भोजन करिए, भोजन का बिल्कुल एक समय होना चाहिए। कोमल सैया पे बिल्कुल नहीं सोना है कि आप आरामदायक सैया पे सो गए और सोते ही रह गए, है ना, क्योंकि अगर आप आश्रम पद्धति में जाना चाहते हैं तो कठोर नियम तो अपनाने पड़ेंगे। कामिनी कांचन का त्याग करना, तो ये चीज़ है, मतलब मन में गलत विचार की बात को यहाँ पर मन जो हमारी कामनाएं हैं इन सबको कंट्रोल में रखना। तो ये इनके 10 विचार थे। 10 शील अगर पूछे जाएंगे तो ये हैं। फिर यहाँ पर है आजीवक संप्रदाय की स्थापना कब हुई, तो ये मक्खली गोशाल ने की थी, इसलिए इनका नाम है गोशाल। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इनका जन्म जो है गौशाला में हुआ था, तो इसीलिए इनके आगे गोशाल लगा दिया गया था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। मक्खली नहीं, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इस संप्रदाय की स्थापना हुई थी। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति की, तो इन्होंने 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति की। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन कौन थे, तो बहुत सारे प्रिय शिष्य थे, और अभी 5 प्रिय शिष्य अलग होंगे, वो भी बताऊँ। तो आनंद, ये इनके अपने चचेरे भाई थे और गौतम बुद्ध के साथ शुरू से ही रहे ये। तो ये जो थे इनकी भी कहानी अलग है। इन्हें बाद में घमंड होने लगा और शिष्यों के साथ कहने लगे कि मैं बुद्ध के साथ बहुत टाइम से हूँ, शुरू से ही हूँ। तो इनको भी लास्ट में जाके गौतम बुद्ध ने बताया कि तुम कहाँ गलत हो। बहुत बार इन्हें समझाया लेकिन नहीं समझे। लास्ट में जब गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण को जाने वाले थे तब उन्होंने ये बात बताई कि यहाँ पर तुम गलत थे। तो ये बहुत पछताए थे। ये सब इनकी कहानी। अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा जो महिला थी, महाप्रजापति महिला, फिर भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त, उपाली, ये सब इनके जो थे वो शिष्य थे, इम्पोर्टेंट शिष्य। इसके बाद ये लिखा है पूरा कि बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा, तो अंगुलीमाल आपको पता डाकू था जो उंगली काट लेता था जितने भी लोगों को, डाकू जो लूटता था, कहानी आपने पढ़ी होगी बचपन में, तो पूरी माला पहनता था, है ना, तो वही उसको भी सुधारा इन्होंने गौतम बुद्ध ने था। मिलिंद थे यूनानी सम्राट अशोक, बहुत बड़ा रोल रहा इनका भारत से बाहर प्रचार करने में। हेंगसांग थे, फाशेन, ईजिंग, हेचो, बुद्धिस्ट, ये सब जो थे चाइनीज़ लोग थे। तो इन सब ने जो है बहुत बड़ा योगदान दिया बौद्ध धर्म के प्रचार में। ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है 3 दे दिए जाते हैं, चौथा दिया जाता है नहीं होता है जो, तो इनमें से कौन नहीं था ऐसे आ जाता है। पंचशील सिद्धांत जो है उनका वर्णन किस उपनिषद में, जो अभी पंचशील आपने पढ़े थे गृहस्थ आश्रम में, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ये सब ना, तो वो छांदोग्य उपनिषद जो है, उपनिषद में पढ़ा चुकी हूँ, उसमें इसका वर्णन है। गौतम बुद्ध में सबसे अंत में कौन सा उपदेश दिया था, तो भद्रक इन्होंने उपदेश दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इसका मतलब होता है ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे ही भीतर है, उसे बाहर मत खोजो, अपने अंदर ही खोजो, ठीक है। तो ये इनका जो था अंतिम उपदेश था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व हुई थी। और जब पहली बौद्ध संगीति कब हुई, 483 ईसा पूर्व हुई थी, हाँ, तो 80 वर्ष की उम्र में, क्योंकि बौद्ध संगीति गौतम बुद्ध के ना रहने के बाद हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष में हुई, तो 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, जिसे उस समय कुशीनारा कहते थे। क्या, कुशीनारा नाम से था। कुशीनारा भी आपको दिखा हुआ मिल जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, तो ये महापरिनिर्वाण कहा गया, महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु का क्या कारण था, तो मृत्यु का कारण रक्त अतिसार था, यानी कि जो खूनी पेचिश होती है, खूनी पेचिश जैसे उसमें खून आने लगता है, उसकी वजह से मृत्यु का कारण बताया गया। सुत्त पिटक अभी पढ़े आपने, तीनों पिटक, ठीक है, त्रिपिटक में को प्रारंभिक बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था, तो इसे एनसाइक्लोपीडिया कहा गया था, सुत्त पिटक को, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। बुद्ध धर्म के पूर्व की जन्म की कहानी किस में है, तो ये सुत्त पिटक में ही दी हुई है। बौद्ध ग्रंथ में संस्कृत का प्रयोग किस देखिए आ गया, संस्कृत का प्रयोग किस पिटक में किया गया, तो अभी धम्म पिटक में जो है संस्कृत का प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, क्योंकि सब लोगों को पता है कि बौद्ध धर्म जो है वो पाली भाषा में प्रचार हुआ बौद्ध धर्म का।
फिर है गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों में गृह त्याग कर दिया था, तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर त्याग दिया था। बौद्ध धर्म में अत्याचारों का कारण क्या कहा जाता है, तो इच्छा को कहा जाता है। ऑब्वियसली अगर हमारे अंदर इच्छाएं ज़्यादा जागृत हो जाएंगी और हमारे पास सफिशिएंट साधन नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, हम गलत काम करेंगे, अत्याचार करेंगे, ये सब काम करेंगे, है ना, चोरी करेंगे, कहीं कुछ करेंगे। तो ये जो है हमारी इच्छाएं जो हैं वो अत्याचारों का कारण है। हमारी इच्छाएं जो हैं, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, निर्वाण को प्राप्त करना। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। ठीक है, फिर है 4 आर्य सत्य, ये आएंगे अभी। 4 आर्य सत्य याद रख लीजिएगा बौद्ध धर्म के, और जो इम्पोर्टेंट हैं आते भी हैं। एक तो दुख और दुख समुदाय। दुख है, फिर दुख का ग्रुप, और भी कारण होते हैं बहुत से, तो पूरा ग्रुप बन जाता है दुख समुदाय। दुख निरोध, यानी कि दुख को कंट्रोल, दुख ना हो उसको कैसे रोका जाए, दुख को कैसे रोका जाए, और दुख रोकने के विषय क्या हैं, साधन क्या हैं, वो ये चारों हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो दुख हो गया, यहाँ पर मैं आपको चारों बता दूँगी। एक दुख हो गया, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध मार्ग के विषय। ये 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, फिर है गौतम बुद्ध का जो विवाह है कितने वर्ष में हो गया था, 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था यशोधरा से। यहाँ भी यही क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद उनके प्रिय घोड़े का नाम कंथक था, जिस पर चढ़कर उन्होंने गृह त्याग किया था। जिस पर चढ़कर आए थे वो गृह त्याग कर दिया था। दूसरा सबसे बड़ा जो धर्म है विश्व में वो बौद्ध धर्म है, क्योंकि चीन वगैरह में सब लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। विश्व में सबसे अधिक बौद्ध धर्म के लोग कहाँ रहते हैं, चीन में। गौतम बुद्ध की किस घटना का प्रतीक पीपल का पेड़ है, तो ज्ञान प्राप्ति जो है इन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे की थी, और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल का पेड़ हो गया था फिर। और निर्वाण का जो प्रतीक है वो बोधि वृक्ष के नाम से है। गृह त्याग का देखिए आगे घोड़ा प्रतीक है, क्योंकि घोड़े पे चढ़कर ये कंथक पर चढ़कर ही आए थे, तो घोड़े तो इसीलिए गृह त्याग का प्रतीक ये माना। और मृत्यु का प्रतीक स्तूप माना, क्योंकि स्तूप पर उसकी सारी कहानियां वगैरह लिखी रहती है ना किसी के ना होने पर, तो यहाँ पर है। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का चिन्ह किस स्तंभ का लेख है, तो ये है रुमिनदेई स्तंभ लेख जो है वो लुम्बिनी का वर्णन है उसमें पूरा। तो ये उनके जन्म स्थान का है कि इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, तो इस अभिलेख में मिलता है सब कुछ। बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान को क्या कहा गया, तो विवतक कहा गया। फिर बौद्ध धर्म का प्रस्ताव पाठ को क्या कहा गया, तो प्रस्ताव को नत्ती कहते थे लोग, लेकिन प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद अगला है गौतम बुद्ध के सारथी कौन थे, चन्ना थे। गौतम बुद्ध के पिता किस गण के थे, अभी ऊपर बताया कि गौतम बुद्ध कौन से गण के थे, तो शाक्य के थे, तो इनके पिता शाक्य गण के थे। और सारथी याद रखिएगा चन्ना। गौतम बुद्ध की मौसी का नाम देखिए आ गया, ये प्रजापति गौतमी, क्योंकि गौतम बुद्ध की माँ जो थी इनके जन्म के 7 दिन बाद ही एक्सपायर हो गई थी। तो जब वो ख़त्म हो गई थी तो इसके बाद क्या हुआ कि प्रजापति गौतमी ने ही इन्हें पाला था, जो इनकी मौसी थी, और इन्हें सौतेली माँ भी कहते थे, उन्होंने ही इन्हें पाला था। ठीक है, ये दुनिया दुखों से भरी हुई है कहा गया था, तो ये गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में सहयोगियों से कहा ये बात। जाति प्रमुख ग्रंथ किस धर्म का है, तो ये बौद्ध धर्म का है। इसके बाद ये पे लिखा है बुद्ध के उपदेशों का उपदेशों का संग्रह आपको किस में मिलेगा, तो ये सुत्त पिटक में मिलेगा। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ बनाया गया था, क्योंकि महिलाओं के लिए जब इनकी जो प्रजापति गौतमी इनकी माँ है वो जो थी, जब इनकी शिष्या बनी थी, तो उन्होंने ही कहा था कि महिलाओं को भी इससे जोड़ा जाए, महिलाओं को भी जोड़ने को कहा था। तो उनकी जो महिलाओं के जो मठ या जो संघ बने थे वो अलग बनाए गए थे। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा कपिलवस्तु में की गई थी। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा गया था, तो इन्हें चैत्य मंडप कहा जाते थे, जो भी पूजा स्थल होते थे। बौद्ध धर्म में जब कोई प्रवेश करता था यानी कि, तो उसे कहते थे, प्रवेश करने को प्रवज्या कहते थे, और उपसंपदा, या तो उपसंपदा कह लो या प्रवज्या कह लो, ये चीज़ इसमें कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब आप बौद्ध धर्म में मतलब आप जब गृह त्याग करके आ रहे हैं तो वो प्रवज्या है, लेकिन आप जब उसमें प्रवेश कर रहे हैं तो उपसंपदा, यानी कि आप कुल मिला के बौद्ध धर्म में आना ही चाह रहे हैं, तो ये दोनों ही नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम आनंद था, ये देखिए आ गया, और ये इनके चचेरे भाई भी थे। ठीक है, याद रखना, ये इनके चचेरे भाई भी लगते थे, और ये इनके साथ हमेशा रहे थे। प्रथम महिला शिष्य आ गया, देखिए प्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी थी। बोधि वृक्ष किसने कटवा दिया था, तो बंगाल के शासक थे शशांक, इन्होंने कटवा दिया था, उसे कटवाया था, उसकी जड़ें नहीं निकल रही थी, तो इन्होंने उसे पूरा ही जलवा के और बिल्कुल पूरी उसकी जड़ें निकलवाने की पूरी वो है पूरा सब तरह से किया था।
तो ये शासक शशांक के द्वारा, बंगाल के शासक। बौद्ध धर्म के पवित्र त्यौहार जो है वैशाख पूर्णिमा, ऑब्वियसली वैशाख पूर्णिमा होगा। बौद्ध धर्म की प्रथम मूर्ति जो है वो मथुरा कला में बनी थी, प्रथम मूर्ति। बौद्ध धर्म में भारत से बाहर बौद्ध धर्म फैलाने का श्रेय सबसे ज़्यादा अशोक को जाता है। और कुंडलवन कश्मीर में कौन सी बौद्ध संगीति हुई, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद पार्थिव शरीर को कितने तरह से दस्तावेजों में दर्ज किया गया, तो 8 तरह से। और वो 8 तरह अभी मैं आपको बताऊंगी, पूरा डिटेल में है। बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी, तो 15 वर्ष थी, और यह उससे अधिक। तो ये पूरा यहाँ पर 100 क्वेश्चन देखिए मैंने आपको MCQ बता दिए। और इसके साथ अभी मैं आपको अब 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए डिटेल में बताती हूँ। देखिए, आर्य अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध की प्रमुख शाखाओं में से एक है, जो दुखों से मुक्ति पाने और तथ्य ज्ञान के साधन के रूप में बताया गया। अष्टांग का मार्ग में सभी मार्ग और सभी अष्टांग मार्ग में सभी मार्ग जो हैं, और सम्यक शब्द से प्रारंभ होते हैं जितने भी मार्ग हैं। सम्यक माने होता है अच्छी या सही। सम्यक का अर्थ क्या होता है, अच्छी या सही, याद कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। और पूरे अष्टांग मार्ग में 8 जो हैं, पूरी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कौन कौन सी ताड़ियाँ हैं, जो स्पोक्स कहते हैं ये लोग ने, ताड़ियाँ। तो नंबर 1 है सम्यक माने सही, दृष्टि माने देखना, है ना। तो सम्यक यहाँ पर सब सही का मतलब है, यहाँ दिमाग रखिएगा। तो ये 4 आर्य सत्य जो अभी मैंने बताए थे आपको, दुख, और दुख का क्या, ग्रुप पूरा, और फिर दुख निरोध, और दुख निरोध के विषय जो थे, तो वही 4 आर्य सत्य अभी मैंने ऊपर आपको बताए थे, वही 4 आर्य सत्यों पर उनमें विश्वास करना है। सम्यक दृष्टि, सही संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वाक्य माने बोलने वाली बात, हानिकारक और बातें और झूठ ना बोलना। सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म ना करना, है ना। सम्यक जीविका, कोई भी स्पष्टता, अस्पष्टता, हानिकारक व्यापार ना करना, है ना। जो भी आप अपना व्यापार कर रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरा। सम्यक व्यायाम, अपने आप सुधरने की पूरी कोशिश करना। सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान को देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। 8वां है सम्यक समाधि, निर्वाण पाकर स्वयं की मुक्ति होना। ये पूरे इनके अष्टांग मार्ग के 8 ये मार्ग हैं, ठीक है। तो ये पूरा बौद्ध धर्म एक धर्म है जो सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं पर आधारित है। सिद्धार्थ गौतम ना, ये पूरा गौतमी से ही गौतम मिला, ठीक है। गौतमी इनकी जो प्रजापति गौतमी इनकी बुआ मौसी थी, इस वजह से। इस विशाल प्रणाली का मुख्य सिद्धांत है, ये याद रखिएगा, ये इनकी जो प्रणाली है बौद्ध धर्म की, कर्म, पुनर्जन्म और नश्वरता। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। बौद्ध धर्म के 3 मूल सिद्धांत हैं, वो एक है अनीश्वरवाद, दूसरा अनात्मवाद, तीसरा क्षणिकवाद। ये तीनों मूल सिद्धांत याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में आ सकते हैं, तीनों दे दिए जाए, चौथा एक और कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो अनीश्वरवाद, अनात्मवाद और क्षणिकवाद। ये दर्शन पूरी तरह से यथार्थ में जीने पर विश्वास करता है, ये भी याद रखिएगा। उन्होंने सत्य की खोज को देखो महाविनिष्क्रमण कहा, घर से त्यागने को महाविनिष्क्रमण कहा था। अब सत्य की खोज को, अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए सत्य की खोज को क्या कहा, तो भी आप वही कहेंगे महाविनिष्क्रमण। और घर त्यागने को तो भी यही कहा, क्योंकि घर तो त्यागा उन्होंने सत्य की खोज के लिए था। जब उन्होंने बूढ़े लोगों को देखा, बिल्कुल हालत ख़राब थी, मरे हुए व्यक्ति को देखा, बीमार को देखा, तब उन्होंने समझा कि ये सब तो क्षणिक है, हमारा शरीर, सत्य की खोज करो। तो उसके लिए उन्होंने घर त्याग किया था। तो ये सब चीज़ें हैं। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और 5 शिष्यों के उसमें दिया था। ये क्वेश्चन आता है कौन से 5 शिष्यों। और पहले उपदेश को ही इन्होंने कानून के चक्र का प्रवर्तन या धर्म चक्र प्रवर्तन कहा था। पहले उपदेश को, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहले उपदेश को क्या कहा था, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा या कानून के चक्र का प्रवर्तन कहा, जो कि सारनाथ में इन्होंने दिया था। 5 शिष्य थे, कौन कौन से, आनंद, सारीपुत्र, मोदगलयन, सुदत्त और उपाली। ये 5 शिष्य इनके साथ थे, ठीक है, जिनकी उपस्थिति में इन्होंने ये उपदेश दिया था। आनंद सबसे ज़्यादा प्रिय इनके शिष्य थे और वो सुत पिटक के वाचक थे। सुत पिटक में जो भी होता था उसको बताते थे। और आनंद को ही बुद्ध की छाया भी कहा जाता था, गौतम बुद्ध की छाया, क्योंकि वो हर समय उनके साथ रहते थे। अनुश्रुतियों ने यह भी कहा है, जो सुनने वाले लोग हैं उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो दीक्षा दी थी गौतम बुद्ध ने, उन्होंने 2 बंजारों को दी थी। और क्वेश्चन आ भी चुका है ये, तपस्सु और मल्लिक, क्या नाम था उनका, तपस्सु और मल्लिक, इन दोनों को इन्होंने दीक्षा दी थी। अगर दीक्षा का क्वेश्चन आता है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था और उन्हें अपना शिष्य बनाया था। 5 ब्राह्मण जो थे जिन्हें उपदेश दिया था उन्हें शिष्य बनाया था। एक थे कोंडन, वप, भद्दिये, महानाम और अस्सजी।
ये 5 ब्राह्मण थे जिन्हें उपदेश दिया था और 5 ब्राह्मण को इन्होंने अपना शिष्य बनाया था। तो इस चीज़ को भी याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। भिक्षु और उपासक दो अलग अलग प्रकार के शिष्य थे और दोनों बुद्ध के अधीनस्थ थे। भिक्षु कौन से होते थे? जो टोटली घर में बिल्कुल नहीं रहे, उनके साथ ही रहे, पूरा उन्होंने गृह त्याग कर दिया, उन्हें गृहस्थ जीवन से कोई मतलब नहीं था। उपासक वो थे जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्हें मानते थे, वो उपासक थे। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। बुद्ध को और नामों से भी जानते हैं, एक तो शाक्य मुनि भी कहते हैं, तथागत भी कहते हैं। ठीक है, बुद्ध को तथागत भी कहते हैं और शाक्य मुनि भी कहते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। और इसके बाद यहाँ पर उनकी 3 स्तंभ थे शिक्षा के, त्रिरत्न जिन्हें कहा था, मैंने कहा था आगे बताऊंगी, यही त्रिरत्न है वो। बुद्ध जो थे वो शिक्षक के बारे में बात होती थी, या संस्थापक जो होता था उसके बारे में। धम्म का मतलब था शिक्षा, कौन सी शिक्षा, कौन सा ज्ञान, कौन से धर्म की बात हो रही है। और संघ वो था जो बौद्ध भिक्षुओं और ननों को आदेश दिया जाता था, या जो उनके उपासक थे उनके लिए जो बात थी वो था। फिर यहाँ पर देखिए त्रिपिटक जो थे, त्रिपिटक आपको पता है कौन से थे, एक तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक वो था जो मठवासी लोग थे उनके लिए नियम बने हुए थे, वो विनय पिटक में थे। बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं थी, जो आनंद जो थे जिनको कंठस्थ करके लोगों को सुनाया करते थे, वो सुत्त पिटक में था, क्योंकि बुद्ध की उसमें शिक्षाएं दे रखी थी इसलिए वो सुनाते थे। अभिधम्म पिटक में क्या था? दार्शनिक लोगों के विश्लेषण होते थे सब, कि इस धर्म में है क्या, ये सब बातें। ठीक है, तो तीनों का यहाँ पे है। सुत्त पिटक जो था बीच वाला, जो मैंने कहा जिसमें बुद्ध धर्म के बहुत सारे यहाँ पर उपदेश थे, उसके भी 5 निकाय थे। देखिए सुत्त पिटक में बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं थी, उसके भी सुत्त पिटक में एक तो दिग् निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय, ये 5 जो थे वो सुत्त पिटक में थे। खुद्दक निकाय सबसे छोटा था, इसके 15 अंग थे, और इसी में एक अंग था धम्मपद। ठीक है, और एक अंग था सुत्त निपात। ठीक है, याद रखिएगा। जो धम्मपद था वो बिल्कुल भगवद गीता के स्थान पर था। हिंदू धर्म में जो भगवद गीता का स्थान है, वो बौद्ध धर्म में धम्मपद का स्थान है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है कि भगवद गीता के बराबर किसको रखा गया। बौद्ध धर्म में वही स्थान धम्मपद का है जो गीता का है। जैसे महाभारत का अंश गीता है, ऐसे ही धम्मपद जो है वो सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का एक अंश है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर ये है अगला, ये देखिए, ये पूरा दे रखा है कि 400 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 उसमें विभाजित हो गया। मैंने आपको पहले बता दिया था, महायान और हीनयान। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है कि महायान, जिसका अर्थ संस्कृत में महान वाहन होता है, यान माने वाहन होता ही है, बुद्ध की दिव्यता पर विश्वास करता था, और इसमें बुद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया गया था, और इसकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी, इसको याद रखिएगा। जबकि हीनयान जो था उसका मतलब होता है छोटा वाहन, और ये बुद्ध की दिव्यता पर विश्वास नहीं करता था, जबकि आत्म अनुशासन और बोलियों के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देता था, और इसकी भाषा जो थी वो पाली थी। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म की जो शाखाएं, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महायान जो कि मूर्ति पूजा पर विश्वास करता था, अभी बताया। हीनयान थेरवाद, वज्रयान, देखिए महायान, हीनयान, थेरवाद, वज्रयान और जैन, ये 5 इनकी शाखाएं हैं, याद रखिएगा। वज्रयान जो है वो तांत्रिक बौद्ध धर्म पर निर्भर करता है, और जैन, ध्यान रखिएगा, लोग जैन से संबंध लेते हैं तो नहीं। हीनयान और महायान का प्रचार कहाँ कहाँ हुआ? तो हीनयान का श्रीलंका, वर्मा, श्याम, कन्नौडिया और लाओस में हुआ। महायान का मध्य एशिया और चीन में। वज्रयान का चीन, तिब्बत और जापान में। महायान संप्रदाय की सबसे प्रमुख दार्शनिक बुक जो थी वो प्रज्ञापारमिता। ठीक है, तो महायान की सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखिए दार्शनिक बुक है, वो है प्रज्ञापारमिता। ये याद कर लीजिएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन सारे मैंने दे रखे हैं, जो मुझे जहाँ से भी मिले। दार्शनिक बुक ये क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर पूरा है महायान के जो साहित्य है वो दंत कथाओं से भंडार है इसका, और इनकी ये दंत कथाएं जो हैं वो अवदान कहलाती थी। क्या कहलाती हैं? अवदान। ठीक है, इसका महान महत्वपूर्ण दार्शनिक पुस्तक याद कर लीजिएगा, महायान की प्रज्ञापारमिता, और इनकी जो दंत कथाएं हैं वो अवदान कहलाती थी। और सबसे लास्ट के टाइम में महात्मा बुद्ध जो थे वो वैशाली में सबसे ज़्यादा रहे थे अंतिम वर्ष में। और यहाँ पर उनके जो भस्म का क्वेश्चन था कि 8 जगह दिया गया उनकी भस्म और अवशेष को, 8 भागों में, और 8 जगह उल्लेख है। तो 8 जगह कहाँ दिया गया ये मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। एक तो वैशाली के लिच्छवी में, दूसरा कपिलवस्तु के शाक्य, राम ग्राम के कोलिये, बेट्ट द्वीप के ब्राह्मण,
कुशीनारा के मल्ल, अल कप्पा के बुलीगढ़, पिपली वन के मौर्य और मगध के अजातशत्रु, इन लोगों को, इन शासकों को, इनके जो थे भस्म इनकी शरीर की और अवशेष इनके प्राप्त हुए थे। तो ये 8 हो गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि 8 जगह इनकी मृत्यु के उल्लेख मिलते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है। इसके बाद है जो जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया, उसके बौद्ध धर्म का मानना था कि आत्मा नहीं है, जिसे हम एक व्यक्ति के रूप में जानते हैं, वह भौतिक और मानसिक तत्वों के 5 स्कंदों से निर्मित है। और वो 5 स्कंद कौन कौन से हैं? तो वो है रूप, संज्ञा, वेदना, विज्ञान और संस्कार। रूप, संज्ञा, वेदना, विज्ञान और संस्कार, ये 5 तत्व, मानसिक 5 स्कंद, 5 तत्व नहीं, 5 स्कंद जो हैं वो ये पूछ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने दे दिए। इसके बाद है बौद्ध धर्म में कर्म, पुनर्जन्म और सिद्धांत, धर्म, कर्म, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। ठीक है, यहाँ पर पूरा है कि ये चीज़ें हैं। तो इसके बाद इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म के अनुसार प्रत्येक कार्य का एक कारण रहता है और प्रत्येक कारण का एक कार्य होता है। तो कार्य कारण की श्रृंखला में इन्होंने 12 तत्व बताए थे। कार्य कारण श्रृंखला में एक अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, षडायतन, और फिर स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। ठीक है, ये इन्होंने जो है 12 तत्व बताए थे, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बौद्ध धर्म की सदस्यता सभी जातियों के लिए थी, वो जो अभी बात आई थी मैंने, 15 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के लोग इसमें आ सकते थे। बौद्ध धर्म में देखो, प्रवेश को उपसंपदा, जो ऊपर मैंने बताया था, बौद्ध धर्म में प्रवेश कर रहे हैं आप तो उसको उपसंपदा कहते थे। और प्रवज्या क्या कहते थे? बौद्ध धर्म मतलब घर को त्याग कर आने को, उसको कहते थे प्रवज्या। घर छोड़कर शिक्षा के लिए जाते हैं तो प्रवज्या नहीं कहते हैं। वही भिक्षुओं को 3 महीने तक वर्षा काल के दिनों में एक ही जगह स्थिर रहना पड़ता था, जिसे वो लोग वस्सा कहते थे। कहीं पर एक जगह रह रहे हैं तो उसे क्या कहते थे? वस्सा कहते थे। तो ये याद रख लीजिएगा, भिक्षु वर्षा काल में कहीं जा सकते नहीं थे, सब जगह पानी पानी होता था, तो एक जगह रुकते थे, उसी को ये लोग वस्सा कहा करते थे। तो यह जितनी भी नॉलेज थी मुझे जहाँ से भी मिली, मैंने पूरी आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड देने की कोशिश की है। वीडियो भले ही थोड़ी बड़ी है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। नमस्कार।